4 अरब 97 करोड़, निसफ से ज्यादा आबादी इस वक्त एच पायलोरी का शिकार है। किसको कहते हैं पेशेंट एच पायलोरी का? एच पायलोरी कहते हैं, हेलिकोबैक्टर पायलोरी पूरा नाम है। यानी आपके मैदे में एसिडिटी, एसिड हुआ और उस एसिड से आपके मैदे में जख्म हुए और वो जख्म बिगड़ते रहे और फिर उनमें तफन पैदा हुआ, फिर वो जख्म खराब हुआ, उसमें बदबू, बैड स्मेल और पीप, पस, रेशा, और फिर उसमें कीड़े पैदा हुए। और वो कीड़ों की 3 किस्में हैं, एच पायलोरी, IgA, IgG, IgM, ये तीनों एक्टिव हो चुके हुए हैं। और उसके बाद ये करते क्या हैं, आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, रोना धोना, परेशान होना, अजीब तरह की सोचें, वहम, तोहमात, ख्यालात, डर, खौफ, घबराहट, घुटन, दिल की धड़कन कम ज़्यादा। और उसके बाद जितने लोग इस वक्त साइकोट्रिस्ट के पास हैं, जितने लोग इस वक्त साइकोलॉजिस्ट के पास हैं, जितने लोग इस वक्त मेंटल हॉस्पिटल में या मेंटल डिसऑर्डर्स का इलाज करवाते फिर रहे हैं, जितने लोग इस वक्त नजूमियों और आमलों के पास हैं कि जी इनको जादू टूना साया, इन पे कोई मसला है। एक और सिम्टम इसका बड़ा मेजर मैं आपको बताऊं, वो ये है कि ये मरीज वॉशरूम में जाए तो कुंडी नहीं लगाता, डरता है, कुंडी नहीं लगाता, डरना शुरू हो जाता है, कुंडी नहीं लगाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता दरवाज़ा खुला छोड़ के बैठेगा। ये किसी कंजस्टेड एरिया में हो, लोग ज़्यादा इकट्ठे हो जाऊं तो ये कहेगा पता नहीं मेरे साथ कुछ हो जाना है। ये बस में हो तो कहेगा बस से उतार दो मुझे, वैगन में होगा तो ये कहेगा मुझे उतार दो बस। इसका ये कोई पता नहीं, प्लेन में बैठा हुआ भी कहते जहाज रोको, मैंने कुछ हो जाना, मैंने इत्थे ला दो। वो तो कहते हैं ऐसे पेशेंट को एंजाइटी, स्ट्रेस है, पैनिक हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है। ये एच पायलोरी का पेशेंट है। जितने मेंटल लोग हैं, जो मेंटल डिसऑर्डर हो चुका हुआ है, आप इनके एच पायलोरी के टेस्ट करा लें। ये आपको सड़कों पे, फुटपाथों पे मुख्तलिफ किस्म के लोग एबनॉर्मल किस्म के नजर आते हैं, आप इनके एच पायलोरी के टेस्ट कराएं, नॉर्मल होंगे। नॉर्मल नहीं होंगे, इनका एच पायलोरी पॉजिटिव आएगा, इनके एच पायलोरी का इलाज कर लें, ये ठीक हो जाएंगे सारे के सारे। अच्छा, कुछ कहते हैं जी पॉजिटिव आ रहा है लेकिन एक्टिव नहीं है। सर एक्टिव तो क्या होता है सर, यहाँ मैं और आप बैठे हैं तो हम या हैं या नहीं है, दोनों में से कोई एक या है या नहीं है, ऐसा तो नहीं। डॉक्टर साहब पता कैसे चलेगा? कोई सिम्टम आते हैं कोई एच पायलोरी के? सर ये सिम्टम सारे दिए, और खास तौर पे इसमें एक बहुत बड़ा सोर्स और जो है, हमारी खुराकें तो हैं, हमारा फास्ट फूड है, जंक फूड है, फ्रोजन फूड है, ये बारबेक्यूज हैं, लटन पटन, जो गंदबला बाजार से मिल रहा है, स्पाइस वगैरह सारा ले रहे हैं। एक और चीज इसमें एक एग्जांपल के साथ बात करेंगे हम। आप देखते हैं कि अगर किसी के पाँव पे तेजाब गिर जाए, जो बैटरी में भी तो तेजाब होता है ना, अगर वो गिर गया तो पाँव पे जख्म होगा, तेजाब के जलने का कुछ तो होगा ना, बर्निंग होगी, जख्म होगा, स्किन जल जाएगी, कुछ होगा तेजाब से। अब हमें कोई अहमक ये कहे कि इसी तेजाब को रुई के साथ इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा लगाते रहें तो ये जख्म ठीक हो जाएगा, तो सर आपकी सोच क्या कहती है? सही होगा या बिगड़ेगा? बेवकूफ़ी है, बेवकूफ़ी होगी तो बिगड़ेगा ना, बिगड़ेगा, खराब होगा। अच्छा, अब इस मिसाल को ज़हन में रखना है। मैदे में एसिड, एसिडिटी, तेजाबियत। अब जब एसिड होता है तो हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जब हमें उसकी एंटा एसिड दवाई देता है, यानी एसिड से ही बना हुआ एंटा एसिड देता है, यानी फमेटाडिन, स्मेटाडिन, ओमेप्राजोल, राइजिक। सर 8 अरब रुपए के पिछले साल पाकिस्तान में पाकिस्तानियों ने 8 अरब के राइजिक खाए हैं, सिर्फ 8 अरब के राइजिक खाए। ये वही काम है, तेजाब गिरा, जख्म हुआ, ऊपर तेजाब ही लगा रहे हैं, वो तो कहते हैं कि इससे तो आपका एसिडिटी कम होगी। आप गैविस्कॉन को घूंट लगाते हैं, गैविस्कॉन पी लें, बिल्कुल कम होगा। कितना कम हुआ किसी का? जो जिस पे लग गया, लगा नहीं हुआ। डेली खाते हैं वो राइजिक, फिर ठीक हो जाना चाहिए ना? नहीं होते, प्रैक्टिस है रोज की खाने की है लोगों की। फिर इसका मतलब है कि हम रोज वो एंटा एसिड से बने हुए हैं और हम अपने अंदर एसिडिटी को कम करने के लिए एसिड लेते रहेंगे तो ये एसिडिटी कम होगी या बढ़ेगी, ये अल्सर कम होगा या बिगड़ेगा, ये और ख़राब होगा और यहाँ से फिर एच पायलोरी जन्म लेगा। आप डॉक्टर से इलाज करवाने जा रहे हैं या अपने मर्ज को बिगाड़ने जा रहे हैं। फिर डॉक्टर आज का कहता है नहीं एंग्जाइटी, नहीं डिप्रेशन, टेंशन की वजह से मैदा खराब हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। और सर उल्टा काम कर रहे हो ना, काम इधर से उधर को जाना है, उधर से थोड़ी आना है इधर। आपने जो खाया वो खुराक मैदे में गई,
मैदे से जिगर में गई, उसने जिगर को फैटी कर दिया, जिगर को ख़राब कर दिया, यरकान आया, हेपेटाइटिस हुआ, फिर उसके लिए टीके गोलियां बिक गई, हासिल कुछ नहीं हुआ। पीसीआर की नॉट डिटेक्टेड की रिपोर्ट के ऊपर ये कहा गया कि नहीं जी तुसी ठीक हो, आप ठीक हो चुके हुए हैं। वो पीसीआर को लाइजा करवाओ भाई, पीसीआर की बजाय। नॉट डिटेक्टेड का मैंने